हेलो नमस्कार। आप सभी भावों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कुछ रिलेशन, वो रिलेशन था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच में। उसी रिलेशन का इस्तेमाल करना अपने को लेंस मेकर फार्मूला में, और लेंस मेकर फार्मूला से इस्तेमाल होगा अपना लेंस फार्मूला बनाने के लिए। तो मतलब कुल मिला के ये सब जो हम लोग कर रहे हैं वो लेंस फार्मूला निकालने के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो वो जो रिलेशन हम लोग देखे थे वो देखे थे कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाता है या रेयरर से डेंसर में जाता है और स्फेरिकल लेंस का केवल एक पार्ट को पार करता है तो बेंड होता है। अब उसी दो चीज़ हम लोग अलग अलग के तो उसको एक साथ देखेंगे। अब जो भी बोले वो थोड़ा कम समझ आया होगा, उसको लिख के समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो अपने पास हेडिंग है लेंस मेकर फार्मूला। थोड़ा इसको ऊंचा करने के लिए बुक लगा लेते हैं नीचे। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला, इसमें क्या है, ये रिलेशन देगा अपने को। लेंस मेकर फार्मूला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके लेंस वाला फार्मूला निकले, इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो ये क्या है, रिलेशन देगा अपने को किसके किसके बीच में। तो एफ कहने का मतलब फोकल लेंथ, म्यू कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेडियस ऑफ द लेंस। कुल मिला के लेंस मेकर फार्मूला इन तीनों के बीच में रिलेशन देता है। अब एक एक करके देख लिया जाए कौन कौन सा लेंस होता है और कैसे कैसे रिलेशन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। फिर से एक चीज़ दोहरा दें, सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। फिगर समझ में आएगा तो आधा खेल खत्म है। तो यहाँ थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे ताकि समझ भी आए और दिखे। तो ये कौन सा लेंस ले लिया, कॉनकेव। बीच में क्या हो जाएगा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या कर ले, यहाँ पे क्या होता, ऑप्टिकल सेंटर। एक पॉइंट पे कहीं ऑब्जेक्ट ले ले, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऑब्जेक्ट से क्या करना है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे भेजना है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे। अब कल ही हम लोग देखे थे कि जब एक पार्ट को पार करता है, मतलब लाइट कहाँ से जा रहा है, रेयरर से डेंसर में, तो बेंडिंग होगा। वो बेंडिंग कुछ होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल जो बनाएंगे हम लोग, ये नॉर्मल ब्लैक पेन से बना देते हैं। और नॉर्मल कहाँ से पार करता है, सी से। तो यहाँ ये जो लाइन पार कर रहा है नॉर्मल, इसको हम लोग बोल देते हैं सी से पार कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं C1। ठीक है। अब लाइट रे बेंड किधर होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो थोड़ा सा बेंडिंग इधर देखने को मिलेगा। अगर ये वाला सरफेस नहीं होता, अब देखो लाइट रे कहाँ से कहाँ गया, रेयर से डेंसर, एक बार बेंड हुआ। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा ऐसे आ जाता और यहाँ पे इमेज बन जाता। कल यही तो देखे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट अगर है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट से लाइट रह गया, यहाँ पे एक बार बेंडिंग हुआ और ये लाइट सीधा आ जाता है, यहाँ पे इमेज बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये सरफेस भी है। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर। फिर से बेंडिंग देखने को मिलेगा। अब बेंडिंग फिर से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बेंडिंग अगर निकालना है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, वो भी बेंडिंग देखने को मिलेगा। डेंसर से रेयर मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, सॉरी, डेंसर से रेयर जा रहा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसे बनेगा, तो अब जो नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे। वो यहाँ कैसे बनेगा, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करता वो बनेगा। ये जो है नॉर्मल बन गया। यहाँ पे मान लो ये C2, ये नॉर्मल हो गया उस वाले लेंस के लिए। तो किधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल कहने का मतलब जैसे ये जा रहा है, ये नॉर्मल, ये बेंड होता, तो ये नॉर्मल है, तो इससे दूर जाएगा। दूर जाएगा मतलब यहाँ कहीं ये बेंड होगा कुछ यहाँ कहीं, मान लो ऐसा। ठीक है, ये जो थोड़ा सा C को इधर लिख देता है, ये हो गया अपने पास I2। समझ आया। एक और बार देख लो, ऑब्जेक्ट से लाइट रह गया, एक सरफेस पार किया तो इसको बेंड होना चाहिए। तो बेंड होता तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, सीधा सीधा ऐसे आ जाता, तो यहाँ इमेज बन जाता। कब, जब ये सरफेस नहीं होता तब। लेकिन ये लाइट रे से आ रहा था, अब दूसरा सरफेस भी इसको मिला। अब लाइट रे डेंसर से रेयर जा रहा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। ये नॉर्मल था, अवे फ्रॉम नॉर्मल और दूर जाएगा तो और दूर, कुछ यहाँ बेंड हो गया और ये हो गया अपने पास I2।
उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। अब चीज़ों का डिस्टेंस लिख लीजिए। सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी है ये यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो अपना फाइनल इमेज बना है वो इमेज तो ये बना है तो इसको बोल देंगे वी, लेकिन जो स्टार्टिंग का इमेज बन रहा था इसको हम बोल देंगे वी डैश, क्योंकि इस्तेमाल तीनों का है। ठीक है, ये जो एपर्चर है एपर्चर का नामकरण कर देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी एपर्चर। एपर्चर का नाम क्यों किया? क्योंकि देखो एक बार लाइट रे पार करेगा ए बी सी से, एक बार लाइट रे पार करेगा ए डी सी से, इसीलिए एपर्चर का नाम किया। अब सारी बातें लिख लीजिए, फिगर समझ आना चाहिए भाई, नहीं आए एक और बार चीज़ों को देख लेना समझ लेना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो कंसिडर किए हैं क्या, केवल फिलहाल कंसिडर करेंगे ए बी सी मतलब ए वाला एपर्चर। तो जो इमेज है कहाँ बनेगा, I1 पे, ये समझ आ रहा होगा। और रे कहाँ से कहाँ पास कर रहा, रेयरर से डेंसर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो इस केस के लिए अपने पास एक रिलेशन हम लोग निकाले थे, कल वही रिलेशन निकाला जा रहा था, यही वाला रिलेशन। तो आज उतना मेहनत ना करना पड़े इसलिए कल के वीडियो में रिलेशन निकाले थे हम लोग। तो वो रिलेशन हो जाएगा μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये रिलेशन कल हम लोग निकाले थे। आज इसी रिलेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। तब देखा जाए आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे u v r सबको रिप्लेस करेंगे। तो क्या क्या है अपने पास, जो v है, v कहने का मतलब इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा I1 पे होगा तो v को हम लोग क्या लिखेंगे v डैश, u तो u ही रहेगा। और जो r है उसको हम लोग लिखेंगे r1 कर दें, r1 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। r1 एक r1 कर देते हैं। r1 कहने का मतलब ये जैसे ये ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से c1 का दूरी ऑप्टिकल, ये c1 का जो दूरी है उसको r1 कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो μ2 दिख रहा ना, हाँ, μ2 अपॉन में v डैश माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1। इतना समझ आया। सिमिलरली बात कर ले अब ए डी सी के लिए। ठीक, सिमिलरली करेंगे, इतना कहानी नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। Similarly for surface ADC, image obtained at I2, इमेज कहाँ मिलेगा I2 पे, and ray travel from denser to rarer then। तो अब रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, अब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी रिलेशन जो है अपने पास μ2u माइनस μ1v μ2 माइनस μ1 अपन, ये तुम लोग पीछे से देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग किया होगा तो पीछे से देख सकते, फिलहाल हम डायरेक्ट लिख दे रहे। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा अपने को, u की जगह पे मिलेगा v डैश। ये समझ आया, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है I2 ये सेकंड लाइट रे की वजह से हो रहा है, इस लाइट रे की वजह से हो रहा है। तो ये जो इमेज फिगर दिखाते हैं, ये जो इमेज I2 फॉर्म हो रहा है कहीं ना कहीं इस वाले लाइट रे की वजह से हो रहा है। और ये जो लाइट रे है इधर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है अपना I1 है। तो जो सेकेंड केस है उसमें ऑब्जेक्ट I1 होगा। ऑब्जेक्ट अगर I1 होगा तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यही तो होगा v डैश। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, इमेज यहाँ फॉर्म करेगा, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा v। चलते हैं वापस, जो हम लोग लेट कर रहे थे वापस उसको लिख लिया जाए। ये हो गया, v क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा और r क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें तो μ2 अपॉन में v डैश, μ1 अपॉन में v, μ2 माइनस μ1 r। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों में से क्या करना, फर्स्ट माइनस सेकेंड करना। फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या देखने को मिलेगा, हम एक साथ लिखते रहे, μ2 v डैश माइनस μ1 u, ये है फर्स्ट, माइनस सेकेंड μ2 v डैश माइनस μ1 v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r2। ये कुछ मिला। अगला स्टेप में क्या लिखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो
माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों, ये प्लस में आएगा तो इसको लिखते हैं μ1v माइनस μ1u, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेके यहाँ बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इतना समझ आएगा मैथ्स। अब मैथ्स चल रहा है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर μ1 भी कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, अब दिख रहा, हाँ अब दिख रहा। तो इधर से μ1 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन है अपने पास μ2 माइनस μ1, यहाँ बचा है अपने पास 1/r1 माइनस 1/r2। ये पूरे चीज़ को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/f से। तो μ1 इंटू 1/f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लें तो 1/f μ2 माइनस μ1 अपन में μ1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहीं पे इसको रोकते हैं। तो ये जो रिलेशन हम लोग ले आए हैं इसी को बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या क्या है देखो, जब हम बात करते हैं एफ रहेगा, म्यू रहेगा, आर रहेगा, यही तीन तो है लेंस मेकर फॉर्मूला में। मतलब इसी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपना लेंस वाला फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसका भी डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता, केवल आ जाता लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए, लेंस वो बताएगा। तो कॉनकेव लेंस के लिए हम बता दिए, अब बचा कॉन्वेक्स लेंस। हम डायग्राम बना देंगे लेकिन प्रोसेस तुम लोगों को करना होगा, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे इसमें, तुम लोगों को डेरिवेशन तुम लोगों को खुद करना होगा। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस बना देते हैं, ये हो गया मान लो कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। बात हुई यहाँ पे हम क्या रख लिए, ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट रे गया, बेंडिंग होगा, बेंडिंग किधर होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर से डेंस है, तो रेयरर से डेंस है तो किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल ना। अभी इसका नॉर्मल अगर बनाएंगे, जैसे मान लो ये कर्व इधर है तो इसका बनाने चाहेंगे तो यहीं कहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उधर बेंड हो गया, पार करेगा तो और थोड़ा सा उधर बेंड होगा, कुछ ऐसा। तो सेकंड वाला इमेज यहाँ बनेगा। रे डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, रे डायग्राम सीख जाएंगे तो सब हो जाएगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, पहला इमेज यहाँ बनेगा क्योंकि उधर बेंड होगा, उधर बेंड होगा तो उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो जहाँ फॉल करेगा वही होगा, और लेके जाएंगे तो और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। देखो नॉर्मल और इमेज बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम नॉर्मल नहीं बनाए, लेकिन इतना पता है कि टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसलिए दूर करते जा रहे हैं हम इसको। दूसरा यहाँ आएगा तो जो दूसरा बनता वही तो इमेज होता अपना, ठीक है। तो ये जो है वो है अपना वी, ये जो है अपना वी डैश, और ये जो है अपना यू, यही तो है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा सेम रिलेशन आएगा, रिलेशन में कोई बदलाव नहीं है, बस डेरिवेशन तुम लोगों को खुद से करके देखना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो वो होगा 1/f μ2 माइनस μ1 में μ1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही रिलेशन जो यहाँ पे था वही रिलेशन अपने को यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो हर चीज़ हम नहीं कर रहे, हर चीज़ इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि तुम लोग भी कुछ करो, क्योंकि एग्ज़ाम तुम लोग का है। मेरा तो 12th हो चुका है, मेरा ठीक ठाक नंबर भी आया था, घर वाले भी खुश थे। बच्चा है, अब तुम लोगों का एग्ज़ाम है तो तुम लोग कोशिश करो कुछ अच्छा करने का, ताकि तुम लोग के घर वाले भी खुश हों। तो अब लेंस फार्मूला से जाने से पहले एक नोट लिख लिया जाए। वो नोट क्या है, बहुत खास नहीं है लेकिन खास भी है। तो वो ये कहता है कि जो फोकल लेंथ है किसी भी लेंस का इज गेट चेंज्ड, वो बदल जाएगा कब, जैसे होता ना वो बदल गई, वो बदल गया, वैसे यहाँ पे फोकल लेंथ भी बदल जाएगा कब, मिरर का भी बदल जाएगा फोकल लेंथ कब, कंडीशन कब, नहीं, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस गेट चेंज एंड मिरर रिमेन सेम। जब अपने आप को पहचान, मिरर में हम लोग अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पहचान लेंगे तो हम लोग सेम रहेंगे, दूसरे के चक्कर में रहेंगे तो बदल जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना कब, व्हेन इट डिप्ड इन मीडियम, मतलब किसी मिरर को या किसी लेंस को किसी मीडियम में डालेंगे हम लोग
तो लेंस का तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिरर में अपने आप को हम लोग ढूंढते हैं, तो अपने आप में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, कोई किसी का भी प्रभाव पड़ जाए। लेकिन हम लोग बार बार जब दूसरे को देखेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो ज़रूर अपने पे फ़र्क पड़ेगा, तो वही फोकल लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, अब अपने काम का जो लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या है, कुल मिला के अगर बात करें तो लेंस फार्मूला है रिलेशन किसके बीच में, u v और f के बीच में। f क्या होता है, फोकल लेंथ। लेकिन ये सब किसके लिए, लेंस के लिए। मिरर के लिए हम लोग निकाल ही चुके थे, ये सब किसके लिए अपने को देखना है, लेंस के लिए। तो अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि एक ही बार में पूरा कॉपी कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, जितना है उतना है, फिर आगे देखा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं फिर से कॉन्वेक्स लेंस को लेके। ये पीछे नामकरण हम गलत लिख दिए थे, एक बार देख लेना, लेंस का नामकरण हम शायद गलत लिखे थे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। हो जाता है कभी कभी, भगवान से गलती हुआ, तुम लोग को बना के हमसे, इंसान से गलती नहीं होगा। ठीक है, तो नामकरण पीछे देख लेना, लेंस का शायद गलती हो गया होगा, तो उसको ठीक कर लेना। तो हम लोग चलते हैं, क्या बनाना अपने को, लेंस फार्मूला बनाना है। लेंस फार्मूला में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इतना तो पता चल गया होगा, ये हो गया अपने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, एक होता है एफ, एक होता है सी, यहाँ पे भी होता है एफ और सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस पॉइंट पे, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो दो लाइटर लेना पड़ेगा, एक तो पैरेलल भेज देते हैं जो बेंड होकर कहाँ पे चला जाएगा, बेंड होकर फोकस से पार करते हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, क्या पता नहीं आज क्या हो रहा है कि हर बात पे गड़बड़ ही जा रहा है। ठीक है, थोड़ा फोकस पे ही जाएगा। और दूसरा लाइटर कहाँ से पार करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पार करा देते हैं। तो ये दोनों जहाँ मीट करेगा वहीं इमेज बनेगा। हम मान लेते हैं इमेज यहाँ बना, नामकरण कर देते हैं। तो इसका नामकरण हो गया ए बी, ऑब्जेक्ट का नामकरण हो गया ए बी, इमेज का नामकरण हो गया ए डैश बी डैश। तो इमेज फॉर्मेशन तुम लोग कर लेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा हमसे गलती हो जा रहा, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए। ठीक है, तो गलती के लिए माफ़ी, बाकी तुम लोग इतना तो सुधार कर ही लेगा। अब यहाँ पे क्या बचता है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ रखा गया है, सी और एफ के बीच में। जो उसका इमेज है वो किधर बन रहा, बियॉन्ड सी डैश। इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड सी डैश। इतना कहानी लिखते हैं। अब अपने को लेना है ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल, तो सबसे पहले लेते हैं ए बी। यहाँ पे लाइन का जरूरत पड़े तो इसको बोल देते हैं, वो यहाँ इसको बोल देते हैं सी है ना, डी बोल देते हैं। तो एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी ओ, और ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश ओ, मतलब ये वाला ट्राइंगल। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। सिमिलर कैसे होगा, डबल ए क्राइटेरिया से। तो ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए। अब क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए अपॉन में ए डैश ओ। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो जो काम का ये और ये काम का है, तो इन दोनों को ही लिया हम लोग। सिमिलरली निकालेंगे हम लोग एक और ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ये वाला, ये तो एफ वाला पॉइंट यहाँ है ना, एफ वाला, एफ यहाँ पे। तो ये ट्राइंगल ओ डी एफ वाला लेंगे हम लोग। तो ओ डी एफ ट्राइंगल लेंगे और ट्राइंगल लेंगे ये वाला ए डैश बी डैश एफ डैश। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, ओ डी
तो इधर मिल जाएगा ए डैश बी डैश, फिर इधर मिलेगा ओ एफ डैश, तो इधर मिलेगा ए डैश एफ डैश। इतना समझ आएगा। जैसे अब ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल, अब यहाँ पे क्या कर ले, तो कुछ करना नहीं है, बस देखना है, कंपेयर करना है। तो ये जो ए बी है और ओ डी है उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, ओ डी इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ए बी हम लिखते जा रहे हैं, दिख रहा है तुम लोग को, दिख ही नहीं रहा, और हम लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ क्या हो गया, ए बी ओ डी को रिप्लेस कर दिया, ए बी से ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपॉन में ए डैश एफ डैश। ये कुछ मिला अपने को, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम दिख रहा है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा। आर एच एस में क्या होगा, ए ओ ए डैश ओ एफ डैश। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो क्या लिखे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखने को मिलेगा, तो ए ओ था, फिर ए डैश ओ था, फिर ओ एफ डैश था, ए डैश एफ डैश था। ठीक है, ये कुछ था अपने पास फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा वो देख लिया है। ए ओ है अपने पास, ए डैश ओ है अपने पास, ओ एफ डैश है, ए डैश एफ डैश। अब रिप्लेस किससे करेंगे, तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, वही सबसे रिप्लेस करेंगे। तो ए ओ जो होगा, देखो मेरे से हम तो फिर देखते कर, ए ओ जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसको लिखेंगे माइनस ऑफ यू। ए डैश ओ जो होगा इमेज डिस्टेंस होगा, इसको हम लिखेंगे वी। देखो हम पीछे देख देख के जैसे कर रहे हो वैसे तुम लोगों को भी करना है, अपने से कोशिश करना है सब लिखने का। फिर ओ एफ डैश जो होगा वो हो जाएगा, देख लेते हैं पीछे फिगर, ओ एफ डैश। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस माइनस फोकल लेंथ, और ए डैश एफ डैश को लिख सकते हैं अरे यार, ए डैश एफ डैश को लिखेंगे ना ये, और ओ वी डैश को, ओ एफ डैश को लिखेंगे फोकल लेंथ, ये होगा। ठीक है, अब रिप्लेस करते तो ये हो गया जगह पे माइनस ऑफ यू, यहाँ वी, ओ एफ डैश की जगह पे एफ, और ए डैश एफ डैश की जगह पे ये कुछ अपने को देखने को मिला यहाँ पे। अब क्या कर लें, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज में क्या मिलेगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी एफ, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ यू वी प्लस ऑफ यू एफ। मतलब एक और बार रीअरेंज कर लें तो यू एफ माइनस ऑफ यू वी, ये कुछ अपने को मिला। लेकिन अभी तो जो चाहिए अपने को वो नहीं मिला। लेकिन आप एक जुगाड़ कर लेते हैं, यहाँ जुगाड़ क्या कर लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग यू वी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो 1/v मिलेगा, यहाँ पे 1/f मिलेगा। और यहाँ पे 1/u मिलेगा। अब कुछ रीअरेंज कर लें तो ये रीअरेंज करने के बाद ये मिला, और यही तो होता है अपना लेंस फार्मूला। अगर याद हो हल्का फुल्का तुम लोगों को, तो वी यू एफ यही तो था लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब लेंस फार्मूला निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था, और कोशिश करते हैं कि समझ आया होगा। बीच बीच में आज थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हुआ छोटा छोटा, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग इग्नोर करेगा उसको, जैसे अपनी गलतियों को इग्नोर करता है। तो अब हम लोग आगे बात कर लें मैग्नीफिकेशन निकालने वाला बात। तो थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। पेन में गिर रहा भाई, आवाज़ कर रहा है। तो हम लोग बात करें मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो ए डैश बी डैश था, ए डैश बी डैश, और माइनस के साथ लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ ए डैश ओ के साथ, इसको रिप्लेस कर देंगे ए ओ के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि वी और यू चाहिए अपने को। तो ये हो गया माइनस ऑफ वी, मतलब माइनस के साथ ए होगा माइनस ऑफ यू, तो कुल मिला जाएगा वी अपॉन में यू। और यही तो होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, वी अपॉन में यू। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा।
अब दो छोटा छोटा चीज़ बचा, उसको भी देख लिया जाए। तो वो क्या है, हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस एंड एफ। एक तो ये और दूसरा ये है रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ। यही दो रिलेशन अपने को देखना है। तो जो ऊपर इक्वेशन है उसी का इस्तेमाल करके निकलेगा। तो अपने पास ऊपर इक्वेशन क्या था, माइनस ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस एफ। तो ये है अपने पास, तुम लोग ऊपर देखना, तुम लोग को भी मिलेगा। ये हम ऊपर से देख के लिखें, ये एक रिलेशन है, इसमें यू वी एफ है अपने पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। एफ को दोनों तरफ बांट दें, ये कुछ हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है अपने पास क्या, 1 और वी अपॉन एफ, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके 1 माइनस वी अपॉन एफ, यहाँ पे वी अपॉन यू। अभी हम लोग देखेंगे वी अपॉन क्यू, यू क्या होता है मैग्नीफिकेशन। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन, दिख रहा है यार तुम लोग को, दिख नहीं रहा, ठीक है अब दिख रहा। तो वी अपॉन यू मैग्नीफिकेशन 1 माइनस वी अपॉन एफ। तो ये एक रिलेशन आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। ये रिलेशन भी याद रखना जरूरी है। उसके ऐसे ही इसको भी करेंगे। तो एक था अपने पास लेंस फार्मूला कुछ, ये दोनों तरफ यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यू वी माइनस 1 यू अपॉन में एफ। अब यू वी को 1 अपॉन एम लिखेंगे माइनस 1 यू अपॉन में एफ। तो कुल मिला के 1 अपॉन एम इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो u अपॉन में f प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करना है तो एलसीएम लेके करेंगे, तो ये हो जाएगा f अपॉन में u प्लस f। एक रिलेशन ये आ गया अपने पास। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी समझ आया होगा। थोड़ा जल्दी में ही रहता है वीडियो और थोड़ा बोरिंग भी रहता होगा, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग ही होता है, ठीक है। तो जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ बताने का, कुछ कुछ सिखाने का। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। और बस यही कहना है कि ख्याल रखो, मौसम भी बदल रहा, सारा फेस्टिवल भी ख़त्म हो गया, पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और सीरियसली पढ़ाई में लग जाओ। फिर मिलते हैं हम लोग, बस टेंशन नहीं लेना, आराम से करते चलना, सब ठीक रहेगा। तो ख्याल रखो अपना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।